हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम आज हरिनाम महिमा सुनेंगे श्रील प्रभुपाद के मुख से। प्रभुपाद ने हर जगह ऐसे एक श्लोक आता है कि आदि मध्य या अंत्य च सर्वत्र हरि गीयते। सारे शास्त्रों में जितनी बातें हैं वो इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करा जाए। चाहे कुछ ही बताए जा रहे हैं उसका, कुछ चीजें डायरेक्ट, कुछ श्लोकों से डायरेक्टली गुणगान हो रहा है भगवान का और कुछ से इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जो उद्देश्य है वो भगवान का गुणगान करना है। तो सुबह सुबह इसलिए हम ये पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति मुझ परम पुरुष पर ध्यान करता है और जिसका मन पथ भ्रष्ट हुए बिना निरंतर मेरा चिंतन करता है, हे पार्थ, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। पथ भ्रष्ट हुआ, जिसका मन पथ भ्रष्ट हुए बिना, निरंतर लिखा है, निरंतर बार, निरंतर शब्द हर जगह आता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। ये भगवद गीता का श्लोक है 8.8। 8.8 तो नहीं है, अच्छा हो गया। ये श्लोक देखना 8.8 है, 5-6 नहीं इसका तो। नहीं सही है, देखना पड़ेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उनके सिमरन का महत्व बता रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से व्यक्ति की सिमरण शक्ति जागृत हो जाती है। लोग कितनी अच्छी बात लिखी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने दिया क्या श्लोक? ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करने से सिमरण शक्ति जागृत हो जाती है। बात लिखी है, नहीं आपने कभी पहले सोचा नहीं होगा। अच्छा, ये वाला श्लोक है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंत्यम। ओके, वेरी नाइस। स्वरूपाल कह रहे हैं कि चेतसा न अन्य गामिना, चेतना जो है मतलब मन कहीं और न जाए। अगर ऐसे कोई अभ्यास करता है, अभ्यास इस प्रकार होना चाहिए कि मन बिल्कुल कहीं और जाए नहीं, वो व्यक्ति परम पुरुषम दिव्यम याति, वो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। ऐसे चिंतन करते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं कि वंस मेमोरी ऑफ कृष्णा इज रिवाइव्ड बाय चैंटिंग, कीर्तन करने से, महामंत्र के से हमारी जो सिमरण शक्ति है या भगवान को याद करने की, इसलिए कहते हैं कीर्तन प्रभावे सिमरण स्वभावे। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का कीर्तन करने से ही हमें भगवान की सिमरण होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। व्यक्ति की यहाँ पे ढंग से नहीं किया, भगवान की सिमरण शक्ति, भगवान को याद करने की, भगवान की पवित्र ध्वनि के श्रवण कीर्तन में व्यक्ति के कान, जीव तथा मन संलग्न हो जाते हैं। कान, जीव और मन श्रवण और कीर्तन करते हैं। ध्यान की यह पद्धति अत्यंत सरल है और यह परम भगवान को प्राप्त करने में सहायता करती है। कौन सी पद्धति? श्रवण और कीर्तन।
सुनना है भगवान का नाम। भगवान की पवित्र ध्वनि के श्रवण कीर्तन में व्यक्ति के कान, जीव तथा मन संलग्न होते हैं। अगर सुन नहीं रहे हैं कान से तो हरे कृष्ण महामंत्र कुछ नहीं है। और मन नहीं लग रहा है तो फिर कुछ है नहीं, मन ही तो फंसा पड़ा है। अगर हम कीर्तन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा उसमें, मतलब मन कुछ सोचे जा रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, कुछ नहीं हो रहा। मन को तो सुनाना, मन कहीं फंसा पड़ा, उसको सुन सुन के मन को ही तो साफ करना है। चेतो दर्पण मार्जनो, मतलब आप जूना घुमा रहे हैं उस पे, बर्तन साफ करें लेकिन बर्तन पे ना करके यहाँ लगा रहे हैं उसको, तो कोई बर्तन साफ होगा ही नहीं, पागल व्यक्ति है। बर्तन साफ करना है, हवा में घुमा रहा है उसको, बर्तन कोई साफ नहीं होगा। इसलिए सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सबसे बड़ा अपराध बताया इसको, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। जितने भी अपराध है सबसे बड़ा अपराध यही है। और भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि इस अपराध के कारण सारे अपराध होते हैं 10 के 10। अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, जप करते करते कुछ और कर रहे हैं, तो सारे अपराध हो रहे हैं। और फिर काम क्रोध ये सब बढ़ता है अपराधों के कारण। अपराधों से तो सब बीमारियां आती हैं, सारी समस्याएं अपराधों से आती हैं भक्त के जीवन में। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है, पापों को तो खा जाता है वो। पाप तो कोई है ही नहीं हमारे जीवन में, जो पाप होते हैं सब खत्म। कितने पाप कर लो आप, कितने पाप कर लो सब खत्म। लेकिन अपराध पाप का भी, पाप से बड़ा है वो लग जाता है। और फिर वो बात वहीं को ही आती है और ज्यादा खतरनाक हो जाती है स्थिति। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। आगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे कोई व्यक्ति अशिक्षित हो, शिक्षित ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, धनी हो या निर्धन, या चाहे किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति हो, वह इन 16 नामों को सीख सकता है। देखा आपने, रूपा जी शब्द मैंने बोला, ये देखा आपने, रूपा जी कह रहे हैं देखा आपने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हें सीख लो और इनका कीर्तन करते रहो। इसमें कोई खर्चा नहीं है। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, तो चलते चलते आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं अकेले भी। ऐसा होना चाहिए हमें। न इसमें कोई खर्चा है और न हानि। मान लीजिए आप किसी बस या कार में 2 घंटे के लिए बैठे हैं, 2 घंटे तक आप इस मंत्र का जप या कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण, और इसके परिणाम अत्यंत अद्भुत होंगे। देखें क्या करें बाबा जी, इसके परिणाम अत्यंत अद्भुत होंगे। तो क्यों ना इसे आजमाएं। इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई हानि नहीं है, ना समय की हानि है, ना धन की हानि, और ना ही शक्ति की हानि है। कोई हानि नहीं है। यह अत्यंत सरल है और कीर्तन करने में अत्यंत सुरीला भी। कह रहे हैं और कीर्तन करने में अत्यंत सुरीला। और यदि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी देखो, ये प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन में कितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया। चलो प्रभुपाद ऐसे नहीं करे, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, पूरा बोलते हैं। कितनी बार बोल दिया देख रहे हैं आप। का कीर्तन करते हैं तो आपका संपर्क सीधे भगवान से हो जाता है। और यदि आपका संपर्क सीधे भगवान से हो जाता है तो फिर आपको और क्या चाहिए। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं नहीं।
भगवगीता में कहा गया है कि यदि आपको भगवान का संग मिल जाता है तो फिर आपके लिए क्या प्राप्य रह जाता है, आपको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए जो भक्त की बुद्धि ठीक है, जिसकी बुद्धि मतलब अगर कोई पागल नहीं हुआ है, जब तक वो उसकी मुंह में जुबान है और कान है, तब तक तो उसको हमेशा नाचते रहना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र बोलने से ही भगवान मिल जाते हैं। तो फिर दुख किस बात का है? लेकिन बुद्धि खराब है तो समझता नहीं है बात को, फालतू की चिंता करता है। जब कृष्ण आ गए मेरे पास तो ये तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्राप्त करने के लिए रह क्या जाता है, तो चिंता किस बात की है? कोई चिंता नहीं है जब तक मेरी जुबान ठीक है, गली नहीं है, तो मेरे कान ठीक है, तो कोई चिंता ही नहीं है। जब मन करे तभी कृष्ण को बुला लो, कृष्ण आ जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे एक सेकंड में। लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। यह केवल साक्षात्कार की बात है। और जैसे ही हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन में प्रगति करते हैं, हम अनुभव करने लगते हैं कि वास्तव में भगवान हमारे साथ हैं। भगवान अपने नाम के रूप में हमारी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। 1966 में प्रभुपाद ने बोला, न्यूयॉर्क में 25 मई को ये बात, भगवद गीता पर प्रवचन कर रहे थे, 3.16-17 पर। आगे देखिए, आपको धन चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करने से मिलेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं धन चाहिए मुझे प्रभु, लेकिन धन कमाना है, आपने तो पहले इकट्ठा कर रखा है इसलिए बोल रहे हो, ऐसे नहीं है। इसमें करें आपको इससे इसे मिल जाएगा, डोंट वरी, स्पेकुलेट मत करो, अपराध मत करो। तो यदि आप इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का लाभ लेते हैं, तो आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आप कभी आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। ये श्रील प्रभुपाद प्रवचन में कह रहे हैं। तो हमें क्या प्रभुपाद पे विश्वास नहीं है? अगर आप, ये क्या लिखा है, यदि आप ये का लाभ लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कभी अप्रसन्न नहीं रहेंगे, आप सदैव समृद्ध रहेंगे। समृद्ध का मतलब पता है क्या होता है? जो भी आपको जरूरत है वो आपके पास प्रचुर मात्रा में होगी। कई बार व्यक्ति के पास बहुत धन होता है लेकिन बाकी कुछ नहीं होता, उसको समृद्धि नहीं कहते। समृद्धि का मतलब है जो आपकी जरूरत है। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, पैसों से हम कुछ चीज खरीदते हैं, या खाना खरीदते हैं, या सोने का घर खरीदते हैं, सोने के लिए बेड खरीदते हैं, गाड़ी बंगला जो भी है, खुशियां मनाते हैं, वो सब होंगी। कहने मतलब समृद्धि उसको बोलते हैं। इससे पहले तो धन था ही नहीं, तो क्यों ना उसका लाभ लिया जाए। आप जो हैं वही, जहाँ आप जो हैं वही रहें। आप डॉक्टर हैं, कोई बात नहीं। आप इंजीनियर हैं, कोई बात नहीं। आप क्लर्क हैं, कोई बात नहीं। आप जमीन जायदाद खरीदते बेचते हैं, कोई बात नहीं। इसमें इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपका पेशा क्या है। शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना होगा। तो भगवान की कृपा से या प्रकृति की व्यवस्था से आप जो भी करते हैं वह करते रहें, इससे अंतर नहीं पड़ता। परंतु यदि आप यह सूत्र लेते हैं तो इसके परिणाम से आप कभी भी आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। ये प्रभाजी प्रचार कर रहे हैं 1966 में, ये न्यूयॉर्क 4 दिसंबर। पहले मैंने पढ़ा था 25 मई वाला। वह सूत्र है सदैव श्री कृष्ण का सिमरण करना। इसे आजमा कर देखें। हरि हरि बोल। आप क्यों इसे आजमा कर नहीं देखते? यही हमारा ध्येय है। हम आपको अपना जीवन बदलने के लिए नहीं कहते, हम केवल इतना कहते हैं कि आप जिस भी स्थिति में हो केवल कीर्तन करो। कीर्तन करो बस, आप कृपया कीर्तन करो। 2 बार बोला, आप सुख समृद्ध रहेंगे।
श्री कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आप कभी अभाव में नहीं रहेंगे। साफ साफ कह रहे हैं, कोई कष्ट नहीं आएगा किसी प्रकार का, ना मन का ना शरीर का, ना कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे पाएगा, ना देवता। सब आनंद आनंद हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं। किससे? कीर्तन करने से श्री कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आप कभी अभाव में नहीं रहेंगे। क्या यह आनंद की बात नहीं है? आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। यहाँ इसका पूरा आश्वासन दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जो कर रहे हैं कभी उससे पथभ्रष्ट नहीं होंगे, परंतु साथ ही आप इस दिव्य ध्वनि को सुन सकेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह सूत्र हमें दिया है। कृपया सदैव इसका पालन करने का प्रयास करें। सदैव हरे कृष्ण का कीर्तन एवं जप करें। इसमें कोई कठोर नियम नहीं है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, केवल कीर्तन करें और श्रवण करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक व्यक्ति इस सरल पद्धति को स्वीकार करे। ऐसे प्रचार किया प्रभुपाद जी, देख रहे हैं आप। सर्वोत्तम एवं सरलतम ध्यान, प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे। ये पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? ये भी प्रवचन है। ये है प्रवचन 1968 का, लॉस एंजल्स में, जनवरी 8 को। और प्रवचन हो रहा है चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6.254 पर। सुनिए ध्यान से। श्रील प्रभुपाद। भक्त बोल पड़ा। भक्त ने पूछा, जब करते समय हमें क्या सोचना चाहिए? जब करते समय आप क्या सोचते हैं? पूछ रहा प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद ने कहा, जब के समय, उस समय आपको केवल सुनना है। जब आप हरे कृष्ण कहते हैं तो आपको केवल इस ध्वनि को सुनना है। हरे कृष्ण, बस, और कुछ नहीं। यही ध्यान है। आपकी जिह्वा और आपके कान इस दिव्य ध्वनि को सुनने एवं बोलने में व्यस्त रहने चाहिए। आपकी जिह्वा और आपके कान। हरे कृष्ण, यह सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। भगवद गीता में भी इसे सर्वोत्तम ध्यान के रूप में स्वीकार किया गया है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपका मन कहीं और न भटके। आपका मन हरे कृष्ण जप पर होना चाहिए। इसे सुनने पर, कीर्तन में भी यही पद्धति है। जब मैं गा रहा था तो आप सुन रहे थे, और जब आप गा रहे थे तो मैं सुन रहा था। यह आदान प्रदान है। मैं आपका कीर्तन सुनता हूँ और आप मेरा कीर्तन सुनते हैं। यही पद्धति है। तो अन्य कुछ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सर्वोत्तम एवं सरलतम प्रकार का ध्यान है और यथार्थ भी। इसका कीर्तन करते ही आप तत्क्षण आध्यात्मिक धरातल पर आ जाते हैं। क्यों? तो इसका अभ्यास करें और आप स्वयं देखेंगे कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, कीर्तन करने से। इसका कीर्तन करते ही आप तत्क्षण आध्यात्मिक धरातल पर आ जाते हैं। क्यों? तो इसका अभ्यास करें और आप स्वयं देखेंगे कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। और यह अत्यंत सरल भी है। आप सड़क पर चलते हुए भी हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। इस पर कोई कर नहीं है, मतलब टैक्स नहीं है, कोई खर्च नहीं है, कोई हानि नहीं है, परंतु इसका लाभ अत्यंत महान है। तो क्यों नहीं आप इसे आजमा कर देखते? यदि आप बिना किसी हानि के, बिना किसी खर्च के आपको कुछ मिलता है और वह अत्यंत महान आध्यात्मिक साक्षात्कार, तो क्यों आप इसे नहीं आजमाते? हम आपसे धन नहीं मांग रहे। हम यह सुनाने के लिए आपसे 2,000 रुपये नहीं मांगते। नहीं, हम निःशुल्क इसका वितरण कर रहे हैं। कृपया इसे लें और आजमा कर देखें। यहाँ कोई व्यापार नहीं है। आप केवल हरे कृष्ण का जप करें और इस ध्वनि को सुनने का प्रयास करें, बस, और कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने ऐसे लेक्चर दिया है। कितना सुंदर, नहीं? ओके, कितना समय हुआ? समय हो गया है। हरे कृष्ण का जप करना है और कीर्तन करना है। श्रील प्रभुपाद की जय।
समझ में आ रहा है? इसलिए जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं वो कभी ना छोड़ें। आपका परम सौभाग्य है कि आपको कीर्तन करने का मौका मिल रहा है भगवान की कृपा से, गुरु ब्रह्मा की कृपा से। धन्यवाद करो, कृतज्ञ रहो कि मैं भगवान मुझसे कभी छूटे ना, मैं इसमें आ पा रहा हूँ, बड़ी कृपा है आपकी। कोई अपराध ना हो जाए, कुछ भी छीन लेना, लेकिन मुझसे कीर्तन मत छीनना। और जो नहीं आ पा रहे हैं वो प्रार्थना करें कि हम भी आए कभी, भगवान कैसी हमारी, क्योंकि प्रभुपाद तो यही कह रहे हैं ना, कुछ और कह ही नहीं रहे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये चाहते हैं कि ये संकीर्तन आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाओ। वो दिन कब आएगा कि 50 भक्त डेली गली में हो और इतनी जोर जोर से कीर्तन हो, नहीं, पूरी प्रकृति आनंद में झूमने लगे। हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, डेली इतना लोग प्रसन्न होते हैं, सारे गली के लोग आ जाते हैं, सब इतना निहार ऐसे हंसते हैं, उनको निहार निहार क्या क्या बोलते हैं उसको, सराहना, सराह सराह के इतना खुश होते हैं लोग। कई बार लोग मिलते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग ऐसे बोलते हैं। और जिस दिन हम ज्यादा लोग होते हैं, खाली 15-16, उस दिन तो ऐसा आनंद आता है कि बस मत पूछो। पूरा ऐसे वैकुंठ, सच में ऐसे महसूस होता है जैसे हम वैकुंठ में हो बिल्कुल, इतना आनंद आता है। इसलिए संकीर्तन बोला ना, संकीर्तन जब काफी, जिस दिन 50 भक्त होंगे क्या हो सकता, डेली 50 भक्त कीर्तन कर रहे हैं डेली, तो फिर सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। इसी जन्म में हम वैकुंठ जा सकते हैं सच में कीर्तन करने से, क्योंकि ये कीर्तन धो देगा ना सबको। चेतो दर्पण मार्ग में लिख रहा ना, परम आनंद, परम आनंद जो भी है, आनंद अम्बुधि वर्धन, आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है ये संकीर्तन। आनंद तो आ ही रहा है, सागर जैसा आएगा और उसकी वृद्धि होगी, हर पल पे आनंद आएगा, आस्वादन आएगा, ये तो कह रहे हैं पहले फायदे में। बिल्कुल सारी विद्या आ जाएगी आपके हृदय में, विद्यावधु जीवनम, ठंडक पड़ जाएगी उनके हृदय में, एकदम शीतलता, सारे कलेश खत्म, आनंद ही आनंद होगा। ये तो कह रहे हैं पहले श्लोक में, चैतन्य शिक्षाष्टकम में। लेकिन कब होगा? जब संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं इसको हटा दूं माइक को, एनीथिंग वांट टू से? नहीं है तो मैं इसको बंद करता हूँ। आई कैन हियर नाउ। आप सब बंद भी है ना आई थिंक? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। नाउ यू आर ओपन। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, अभी आपने कहा था जैसे हम कभी सफर में जा रहे हो, गाड़ी के अंदर जा रहे हो, चाहे कहीं सफर में जा रहे हो, तो हम हरे कृष्णा का जाप करें और अकेले में करें। अकेले में? हाँ, शायद आपने अकेला बोला था, अकेले में करें तो अकेले का सर प्रभु जी समझ में नहीं आया कुछ। अकेले नहीं बोला मैंने, गलत सुना आपने। अच्छा। अकेले का मतलब ये है कि अगर आप अकेले तब भी करना चाहिए, कहीं भी हो, मतलब भक्तों के हाँ साथ जी। भी। अकेले मतलब अकेले होते हैं ना, कितनी बार मैं अकेला बैठा हूं कभी, तो जब हाँ जी। करना हाँ जी। चाहिए। जी। और कहीं, वो कहने का मतलब ये कि हमेशा जब करना चाहिए, मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो, कुछ काम करते हुए भी, चलते फिरते, कहने का मतलब ये है। आप कुछ काम कर रहे हैं, इवन वॉशरूम में भी हैं आप, ऑफिस में भी कर रहे हो, तो मन में हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहिए। और ये भी, जैसे आप उधर रहते हैं, हम आपके, आप कहाँ रहते हो? पाली में रहते हो ना आप? हाँ, गोंछी सर, गोंछी में। गौची में तो कीर्तन कर रहे हैं, आप आते क्यों नहीं हो? हमारे साथ आओ ना कीर्तन में, वहीं तो कीर्तन हो रहा है कब से, 10 दिन से। आपको मालूम है? नहीं जी, हमें नहीं पता। सेक्टर 55 में कीर्तन कर रहे हैं, कल भी वहीं किया था कीर्तन, आज भी वहीं करेंगे। आ 55। जाएंगे जी प्रभु जी। आपकी छुट्टी कितने बजे होती है? आप तो तब तक आ जाते हो। प्रभु जी, मेरी छुट्टी हो जाती है 5 बजे। तो आप 5:30 पहुंच जाते हो ना उधर। हाँ जी। ठीक है, डायरेक्ट कीर्तन में आ जाओ आप, सेक्टर 55 में जल्दी पहुंच ठीक जाओगे आप तो। ठीक है प्रभु जी, आप मुझे पता बता दीजिएगा, मैं वहीं आ जाऊंगा। जी जी, आप कीर्तन में आएंगे ना तो कीर्तन का प्रभाव हजारों गुना, लाख गुना ज्यादा होता है, जब से, जब सब लोग मिलकर करते हैं, हाँ जी उससे बहुत प्रभु जी। गति होती है। तो आप कीर्तन में आइए, फिर आपको भक्तों का संग मिलेगा, आपकी बहुत भगवान की कृपा हो जाएगी बहुत बड़ी।
ठीक है प्रभु जी, मैं आ जाऊंगा, आप मुझे पता बता दीजिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब ग्रुप में नहीं, ग्रुप में वैसे पता आता है ना, ग्रुप में हो ना आप? ग्रुप में नहीं पता है? प्रभु जी, ग्रुप में नहीं हूं मैं भी। अब ग्रुप में नहीं हो रखा, हाथ हो गई, अच्छा। नहीं प्रभु जी। यार आपका नंबर है ये, द्रुमल प्रभु जोड़ देंगे आपको अभी तुरंत। ठीक है एक प्रभु मिनट जी। रुको, में जोड़ दो प्रभु जी को, उसमें उसमें आता है सारा विवरण कहाँ पे क्या है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। आपने देखो क्वेश्चन पूछा तो आपकी प्रगति हो गई, संकीर्तन में हो गया आप। वेरी ठीक गुड। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कुछ कुछ, एवरीबॉडी हैप्पी। तो मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है जो भी सुन रहे हैं, कि आप देखो, इसको ना पालन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि सब मिलके जप करो। सब मिलके जप करेंगे, ये भी कीर्तन है, तभी तो कृपा मिलेगी। अब अगर आप, ये भी एक वो होता है कि ग्रुप के साथ चलना, संगठन में चलना, छोटी छोटी बातों में साथ देना, उससे भगवान की कृपा मिलती है। नहीं, अभी मेरी जगह आप भी हो सकते हो, कोई तो लीड करेगा ना ग्रुप को। तो जो हम बना रहे हैं कुछ प्लान अभियान, सब मिलके, हम बैठे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, जब रूपादी भी चाहते थे, सब मिलके करेंगे तो इससे सबको कृपा मिलेगी। आपका बहुत भला होगा। अकेले अकेले करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की। ठीक है, अभी सब जब करते हैं, टाइम हो गया है। हरे कृष्ण।